बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको हिंदी के कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, जैसे अब या अभी, अभी अभी, कभी कभी या कब कभी। इन शब्दों को हम अरबी में कैसे बोलेंगे? दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह ये समझ में आपको आ जाएगा कि इन शब्दों को अगर हमें अरबी में कहना हो तो कैसे कहेंगे। अगर कोई हमसे अरबी में कहता है इन शब्दों को तो हम कैसे समझेंगे? दोस्तों, उसके लिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है और इन शब्दों को अच्छे से समझना ज़रूरी है कि कहाँ और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब कब, कहाँ और क्या होता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो अब या अभी, अब या अभी अगर कहना हो, बोलना हो तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? दोस्तों, अब या अभी को अरबी में अलान कहते हैं, अलहीन कहते हैं। ये दो शब्द हैं जो अब या अभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी आपको अब कहना हो या अभी कहना हो, वहाँ पे अलान या अलहीन कह सकते हैं। जैसे आपको अरबी में कहना हो और बोलना हो कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ या अभी तुम जाओ, दोनों सूरत में कहेंगे अलान अंतरो, अलान अंतरो। अलान का मतलब अब या अभी, अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओ। अब यहाँ पर अलहीन भी बोल सकते हैं, जैसे अलहीन अंतरो। अलहीन का मतलब अब या अभी, अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओ। अब तुम जाओ या अभी तुम जाओ, अलान अंतरो या कहेंगे अलहीन अंतरो। अगर अरबी में ये कहना हो और बोलना हो कि अब मैं नहीं जाऊंगा या अभी मैं नहीं जाऊंगा, दोनों सूरत में कहेंगे अलान अना मारो या कहेंगे अलहीन अना मारो, यानी अब मैं नहीं जाऊंगा या अभी मैं नहीं जाऊंगा। मैं शुरू से बता रहा हूं कि अलान का मतलब अब या अभी होता है। अलान के जगह पे अलहीन बोला जा सकता है, जैसे अलान अना मारो, यानी अब मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा। अलहीन मार अना मारो, यानी अब मैं नहीं जाऊंगा या अभी मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, हर जगह एक ही शब्द को मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अलान या अलहीन दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ठीक, अब या अभी दोनों के लिए। जैसे अरबी में ये कहना हो और बोलना हो अब काम बहुत है या अभी काम बहुत है, अब काम बहुत है या अभी काम बहुत है, दोनों सूरत में कह सकते हैं फी अलहीन शुगुल कत्तीर, फी अलहीन शुगुल कत्तीर। फी का मतलब है, अलहीन का मतलब अब या अभी, शुगुल का मतलब काम और कत्तीर का मतलब बहुत होता है। तो कहना हो अब काम बहुत है या अभी काम बहुत है, कहेंगे फी अलहीन शुगुल कत्तीर। अब कत्तीर के जगह पे आपको ज्यादा के लिए यानी बहुत के लिए जो भी अरबी के अल्फाज आते हों उसको आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे फी अलहीन शुगुल मर्रा या कहेंगे फी अलहीन शुगुल वाजिद या कहेंगे फी अलहीन शुगुल कत्तीर, यानी अभी काम बहुत है या अब काम बहुत है। अगर अरबी में कहना हो और बोलना हो अभी तक वह नहीं आया है, अरबी में कहेंगे इला अलहीन हुवा मा इजी, इला अलहीन हुवा मा इजी, यानी अब तक वह नहीं आया है या अभी तक वह नहीं आया है। इला का मतलब तक होता है, अलहीन का मतलब अब या अभी होता है, हुआ का मतलब वह होता है, माँ का मतलब नहीं और ईजी का मतलब आना होता है। कहना होगा अभी तक वह नहीं आया है या अभी या अब तक वह नहीं आया है, दोनों सूरत में कहेंगे इला अलहीन हुवा मा ईजी। अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलान बोल सकते हैं, जैसे इला अलान हुवा मा ईजी, यानी अभी तक वह नहीं आया है या अब तक वह नहीं आया है। अगर अरबी में कहना हो और बोलना हो अब इंतजार नहीं करो, अब इंतजार नहीं करो, तो अरबी में कह सकते हैं अलान मा सवी इंतजार,
या कह सकते हैं अलहीन मा सवी इंतजार, मतलब अब इंतजार नहीं करो या अभी इंतजार नहीं करो। अलान का मतलब अब या अभी होता है, मा का मतलब नहीं होता है और सवी का मतलब करना होता है। इंतजार को अरबी में इंतजार कहते हैं। कहना होगा अब इंतजार नहीं करो या अभी इंतजार नहीं करो, कहेंगे अलान मा सवी इंतजार या कहेंगे अलहीन मा सवी इंतजार। अगर अरबी में ये कहना हो और बोलना हो कि अब जल्दी करो देर हो रही है, अब जल्दी करो देर हो रही है, कहेंगे अलान सवी सुरआ इजी ताखीर, अलान सवी सुरआ इजी ताखीर। अलान का मतलब अब या अभी, सवी का मतलब करो, सुरआ का मतलब जल्दी, इजी का मतलब हो रही है, ताखीर का मतलब देरी होता है। तो इजी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। इजी जैसे देरी आ रही है, देरी हो रही, हम लोग कहते हैं ना, तो वहां के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इजी का मतलब आने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहना हो अब जल्दी करो देर हो रही है, तो अरबी में कहेंगे अलान सवी सुरआ इजी ताखीर या कहेंगे अलहीन सवी सुरआ इजी ताखीर, मतलब अब जल्दी करो देर हो रही है या अभी जल्दी करो देर हो रही है। अगर कहना हो अभी और देरी नहीं चाहिए, अभी और देरी नहीं चाहिए, इसको अरबी में कहेंगे अलान मा ए भी ज्यादा ताखीर, अलान मा ए भी ज्यादा ताखीर या कह सकते अलहीन मा ए भी ज्यादा ताखीर, मतलब अब और देरी नहीं चाहिए या अभी और देरी नहीं चाहिए। दोनों सूरत में कहेंगे अलान मा ए भी ज्यादा ताखीर या कहेंगे अलहीन मा ए भी ज्यादा ताखीर। अलान या अभी का अलान या अलहीन का मतलब अभी, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए होता है। ए बी के जगह पे आप चाहें तो इबगा कह सकते हैं, जैसे अलान मा इबगा यानी अब नहीं चाहिए या अभी नहीं चाहिए। ज्यादा ताखीर मतलब ज्यादा देरी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ जाए तो आखिरी में या अभी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों आपने पीछे सीखा कि अब या अभी को अरबी में अलहीन और अलान दोनों तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ पर सीखेंगे अभी अभी, अभी अभी को अरबी में हलियान कहते हैं, अभी अभी को अरबी में हलियान कहते हैं। जैसे हमें ये कहना हो और ये बोलना हो कि मुझे अभी अभी पता चला है, मुझे अभी अभी पता चला है, इसको अरबी में कहेंगे अना हलियान आरफ, अना हलियान आरफ। अना का मतलब मुझे, हलियान का मतलब अभी अभी, आरफ का मतलब पता चला है। तो अरबी में इसको ऐसे बोल सकते हैं अना हलियान आरफ यानी मुझे अभी अभी पता चला है। वह अभी अभी आया है, अगर इसको अरबी में कहना हो और बोलना हो कि वह अभी अभी आया है, कहेंगे हुआ हलियान इजी, हुआ हलियान इजी। हुआ का मतलब वह, हलियान का मतलब अभी अभी और इजी का मतलब आया है। कहना होगा वह अभी अभी आया है, कहेंगे हुआ हलियान इजी, मतलब वह अभी अभी आया है। अगर कहना हो वह अभी अभी निकला है, वह अभी अभी निकला है, कहेंगे हो वह हलियान इतला, हो वह हलियान इतला, मतलब वह अभी अभी निकला है। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, अभी अभी को अरबी में हलियान कहते हैं और निकला है को अरबी में इतला कहते हैं। अगर कहना हो अभी अभी काम खत्म हुआ है, अभी अभी काम खत्म हुआ है, इसको अरबी में कहेंगे हलियान शुगुल खल्लास, हलियान शुगुल खल्लास। हलियान का मतलब अभी अभी, शुगुल का मतलब काम और खल्लास का मतलब खत्म होता है। तो कहना हो अभी अभी काम खत्म हुआ है, कहेंगे हलियान शुगुल खल्लास, मतलब अभी अभी काम खत्म हुआ है।
देखो अभी अभी कौन आया। अगर हमको अरबी में ये कहना हो और बोलना हो कि देखो अभी अभी कौन आया, इसको अरबी में कहेंगे शूफ हलियान मन ईजी। शूफ हलियान मन ईजी। शूफ का मतलब देखो, हलियान का मतलब अभी अभी, मन का मतलब कौन और ईजी का मतलब आया है। देखो अभी अभी कौन आया है तो अरबी में इसको कहेंगे शूफ हलियान मन ईजी। लेकिन हमको अगर ये कहना हो और ये बोलना हो देखो अभी अभी कोई आया है, पीछे मैंने बताया अभी अभी कौन आया है, यहाँ पर अभी अभी कोई आया है तो अरबी में कहेंगे शूफ हलियान इजी आई नफर। शूफ हलियान इजी आई नफर। शूफ का मतलब देखो, हलियान का मतलब अभी अभी, इजी का मतलब आया है, आई का मतलब कोई और नफर का मतलब शख्स होता है, आदमी होता है। यानी कोई आया है तो आदमी होगा या कोई भी चीज हो सकता है। आया है मतलब चल के आया है, चाहे दौड़ के आया है। तो आपको अगर कहना है किसी से कि देखो अभी अभी कोई आया है, कहेंगे शूफ हलियान इजी आई नफर। अगर हमको अरबी में ये कहना हो और ये बोलना हो कि अभी अभी कैसे दे दूं, अभी अभी कैसे दे दूं, कहेंगे हलियान कैफ आती। हलियान कैफ आती। हलियान का मतलब अभी अभी, कैफ का मतलब कैसे और दे दूं को अरबी में आती कहते हैं। कहना होगा अभी अभी कैसे दे दूं, कहेंगे हलियान कैफ आती। हलियान कैफ आती। दोस्तों कब को अरबी में मीता कहते हैं, मीते कहते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं, मीते कहते हैं। कोई मीता कहता है, कोई मीते कहता है। जैसे कहना हो कब आओगे, कहेंगे मीता ईजी या कहेंगे मीते ईजी, मतलब कब आओगे। अब यहाँ पर तुम या आप कहना हो या वह कहना हो, मतलब किसी की जानकारी देनी हो कि तुम कब आओगे या वह कब आएगा, तो यहाँ पर तुम या वह के लिए जो अरबी का शब्द है उसको इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे तुम कब आओगे, कहेंगे अंत मीता ईजी। अगर कहना हो कि वह कब आएगा, कहेंगे हो वह मीता ईजी, मतलब वह कब आएगा। अगर कहना हो कि कब जाओगे, कब जाओगे, कहेंगे मीता रो या कहेंगे मीते रो। अब इसको भी पहले के जुमले के जैसे कहना होगा वह कब जाएगा या तुम कब जाओगे, तो अरबी का शब्द इसमें इजाफा करके बोल सकते हैं। जैसे वह कब जाएगा, कहेंगे हो वह मीते रो, हुआ मीते रो, यानी वह कब जाएगा। लेकिन अगर कहना होगा तुम कब जाओगे, कहेंगे अंत मीता रो या अंत मीते रो, मतलब तुम कब जाओगे। दोस्तों अरबी के छोटे छोटे शब्दों को अगर आपने याद कर रखा है तो इंशाअल्लाह आप अच्छे से अरबी बोल सकते हैं, अच्छे से आप अरबी को समझ सकते हैं। अगर कहना हो कब सोओगे, कब सोओगे, कहेंगे मीता नौम। मीता नौम या कहेंगे मीते नौम, मतलब कब सोओगे। अब यहाँ पर भी अगर किसी के बारे में कहना है, जैसे वह कब सोएगा, तो कह सकते हैं हो वह मीता नौम। अगर कहना होगा तुम कब सोओगे, कहेंगे अंत मीता नौम, यानी तुम कब सोओगे। अगर कहना हो कब उठोगे, कब उठोगे, कहेंगे मीता गुम। मीता गुम यानी कब उठोगे। मीता का मतलब होता है कब और गुम का मतलब उठना होता है। तो किसी को अगर कहना है कि कब उठोगे, कहेंगे मीता गुम। अगर कहना हो कि वह कब उठेगा, तो कहेंगे हो वह मीता गुम। अगर कहना है तुम कब उठोगे, कहेंगे अंत मीता गुम, यानी तुम कब उठोगे। अगर कहना हो कब बैठोगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कब बैठोगे, कब बैठेगा, वह कब बैठेगा, तुम कब बैठोगे। इस तरीके से मैं कई जुमले बता चुका कि कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो कब बैठोगे या कब बैठना है, कहेंगे मीता इजलिस। मीता इजलिस यानी कब बैठोगे या कब बैठना है। अब वही चीज कहना है वह कब बैठेगा, तो कहेंगे हो वह मीता इजलिस। अगर कहना है तुम कब बैठोगे, कहेंगे अंत मीता इजलिस। कब करोगे, अगर कहना होगा कब करोगे, कहेंगे मीता सौवी या कहेंगे मीते सौवी, यानी कब करोगे। अब यहाँ पर भी तुम कब करोगे, कहेंगे अंत मीता सौवी, वह कब करेगा, हो वह मीता सौवी, यानी वह कब करेगा।
कब भरोगे, कब भरोगे अरबी में कहेंगे मीता अब्बी। मीता या मीते का मतलब कब होता है और अब्बी का मतलब भरना होता है। जैसे पानी भरना है, डीजल भरना है, पेट्रोल भरना है, कोई गड्ढा भरना है, कुछ भी भरना है, वहां पर कहेंगे अब्बी। जैसे कब भरोगे कहेंगे मीता अब्बी। तुम कब भरोगे अंत मीता अब्बी। वह कब भरेगा हो वह मीता अब्बी। अब यहाँ पे कहना होगा कैसे भरोगे, कैसे भरोगे तो कहेंगे केफ अब्बी। केफ का मतलब कैसे और अब्बी का मतलब भरना होता है। दोस्तों मैं जब वीडियो बनाता हूं तो उस वक्त कोई अल्फाज कोई जुमला अगर याद आ जाता है तो उसके साथ में बगैर लिखे मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझे में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करेंगे, देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारी वीडियो को जो भी आज तक देखा है, शुरू से देख करके आया है, उसने हमें हमेशा बताया है कि हमें आपके वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। कब भेजोगे, कब भेजोगे, कब भेजेगा, इसको अरबी में कहेंगे मीता हव्वल। मीते हव्वल। मीता या मीते का मतलब कब और हव्वल का मतलब भेजना होता है, यानी ट्रांसफर करना होता है। पैसा भेजना है तो कहते हैं फुलूस हव्वल, यानी पैसा भेजना है। ठीक है, उसी तरीके से आपको कहना है कि कब भेजोगे कहेंगे मीता हव्वल, यानी कब भेजोगे। अब अगर कहना हो कि पैसे कब भेजोगे कहेंगे फुलूस मीता हव्वल, यानी पैसे कब भेजोगे। अगर कहना हो कि आदमी कब भेजोगे वहां पर भी कहेंगे नफर मीता हव्वल, यानी कब भेजोगे। तो दोस्तों अरबी का छोटा छोटा शब्द है लेकिन बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। दोस्तों एक शब्द है कभी या कभी कभी, कभी या कभी कभी, इसको अरबी में कहते हैं अहयाना। अहयाना। अब बोलने के लिए अलग अलग तरीके हैं। लोग बोलते हैं, कोई अहयान कहता है, कोई अहयाना कहता है, कोई अहयानन कहता है। इस तीनों का मतलब होता है कभी या कभी कभी। कभी या कभी कभी कहना हो कहेंगे अहयाना, या कहेंगे अहयानन, या कहेंगे अहयान। जैसे हमें ये कहना हो और बोलना हो कि मीता सब्बा, मतलब कब नहाओगे। किसी से कहना है कि कब नहाओगे कहेंगे मीता सब्बा, या कहेंगे मीता तरविस। मीता सब्बा, सब्बा का मतलब नहाना होता है और तरविस का मतलब भी नहाना होता है। कहना होगा कि कब नहाओगे कहेंगे मीता सब्बा, या कहेंगे मीता तरविस, मतलब कब नहाओगे। अगर कहना हो कि तुम ड्यूटी पर कब तक जाओगे, तुम ड्यूटी पर कब तक जाओगे अरबी में कहेंगे अंत मीता इला रोह अला दवाम। अंत मीता इला रोह दवाम। अंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, मीता का मतलब कब होता है और इला का मतलब तक होता है। अगर कहना होगा कब तक कहेंगे मीता इला। रोह का मतलब जाना होता है, अला का मतलब पर होता है और दवाम का मतलब ड्यूटी होता है। अब अगर कहना होगा ड्यूटी पर कहेंगे अला दवाम। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि अगर को कहना हो, जैसे ड्यूटी को, तो को के लिए ईला शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहेंगे ईला दवाम, मतलब ड्यूटी को। लेकिन अगर कहना होगा ड्यूटी पर कहेंगे अला दवाम। तुम ड्यूटी पर कब तक जाओगे कहेंगे अंत मीता ईला रोह अला दवाम। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ, जैसे तुम ड्यूटी से कब तक जाओगे। पहले वाले में था तुम ड्यूटी पर कब तक जाओगे। अगर कहना होगा तुम ड्यूटी से कब तक जाओगे तो कहेंगे अंत मीता रोह मिन दवाम। मिन दवाम यानी तुम ड्यूटी से कब जाओगे। अंत यानी तुम, मीता का मतलब कब और रोह का मतलब जाओगे, मिन का मतलब से और दवाम का मतलब ड्यूटी। अगर कहना होगा ड्यूटी से कहेंगे मिन दवाम। अंत मीता रोह मिन दवाम यानी तुम ड्यूटी से कब तक जाओगे। यहाँ पे मैं यकीन करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहना होगा ड्यूटी पर कहेंगे आला दवाम, कहना होगा ड्यूटी को कहेंगे ईला दवाम, लेकिन अगर कहना होगा ड्यूटी से तो कहेंगे मिन दवाम।
कभी या कभी कभी कहते हैं ना, कभी या कभी कभी, तो इसको अरबी में अहियाना कहते हैं। दोनों के लिए कभी कहना होगा तो भी अहियाना कहेंगे, और अगर कभी कभी कहना होगा तो भी अहियाना कहेंगे। दोनों सूरत में अहियाना कहेंगे। जैसे कहना हो, मैं कभी कभी आऊँगा, मैं कभी कभी आऊँगा, कहेंगे सआती फ़ी बाद अहियाना, सआती फ़ी बाद अहियाना। अब यहाँ सआती का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। सा का मतलब टाइम होता है। अब कहेंगे सआती मतलब किसी टाइम में, ठीक है। फ़ी का मतलब में, बाद का मतलब होता है यानी किसी टाइम में, वक्त के बाद। अहियाना यानी कभी कभी, ठीक है। तो सआती यानी किसी टाइम में आऊँगा। आती का मतलब होता है आना, और सा का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कभी कभी मैं आऊँगा, तो अरबी में कह सकते हैं सआती फ़ी बाद अहियाना, सआती फ़ी बाद अहियाना। इस शब्द को आप समझ गए होंगे। सा का मतलब टाइम होता है और अति का मतलब आना होता है। एक ईजी का मतलब आना होता है, दूसरा अति का मतलब आना होता है। तो सआती यानी किसी टाइम में आऊँगा, फ़ी बाद अहियाना यानी किसी टाइम के बाद मैं आऊँगा। अब इसको बोलने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अना ईजी अहियाना, अना ईजी अहियाना। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, और अहियाना का मतलब कभी कभी। बोलने का एक और तरीका है, जैसे मैं कभी आऊँगा। अगर कहना होगा मैं कभी आऊँगा, कहेंगे सआती फ़ी अई वक्त। सआती, सआती यानी मैंने पीछे बताया कि सा का मतलब टाइम होता है, और आती का मतलब आऊँगा। फ़ी का मतलब होता है मैं, अई का मतलब कोई, और वक्त का मतलब होता है समय, ठीक है। तो सआती फ़ी अई वक्त मतलब मैं कभी आऊँगा, मैं किसी टाइम में आऊँगा, मैं कोई वक्त में आऊँगा। इसको बोलने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, सआती फ़ी अई वक्त। लेकिन अगर कहना हो मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, तो यहाँ पे आप अहियाना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कहेंगे लन अती अबदन, लन अती अबदन। लन का मत, अति का मतलब होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अति का मतलब होता है आना, ठीक है, आऊँगा। अबदन यानी कभी नहीं, और लन का मतलब होता है मैं, ठीक है। मैं कभी नहीं आऊँगा, तो कहेंगे लन अती अबदन यानी मैं कभी नहीं आऊँगा। अबदन का मतलब होता है कभी नहीं। अब इसे बोलने का एक और तरीका कह सकते हैं, अना ईजी अबदन, अना ईजी अबदन। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, और अबदन का मतलब कभी नहीं।